ये होता है कि डीएसपी साहब जो निसार यूसुफ हैं वो यहाँ पहुँचते हैं कल 16 को मई को 2020। तो सहाफ़ियों का हमने तज़किरा कर दिया। ये मुनासिब नहीं था कि हम इस अलग पहलू को बीच में शामिल करते, लेकिन असल मामला जो डिसइंफॉर्मेशन है और जिसको आप कहते हैं कि मीडिया वार है, तो वो नाजरीन इन्हीं ऐसे ही तबकात हैं उन लोगों का है। कश्मीर प्रेस क्लब रजिस्टर्ड एक सहाफ़ियों का हुकूमती सतह पे इदारा कर दिया गया, जिसमें नाजरीन मैं शामिल नहीं हूँ और मेरे साथ जो साथी हैं वो शामिल नहीं हैं। आप इन्हें कहिए ज़रा खामोश रहें। तो नाजरीन, डीएसपी साहब ने बहुत एक्यूरेट बात की। अब जब मैं ये कहूँगा तो लोग, आप जो नाजरीन हैं वो कहेंगे जी अब डीएसपी साहब की वजह से फेवर करनी शुरू कर दी। नहीं, मैंने पुलिस के करैक्टर की बात की। पुलिस से मुराद एक फर्द होता है, एक अफसर होता है, उसकी वजह से वो मामला ख़राब होता है और करवाने वाले पॉलिटिकल होते हैं या करप्शन होती है। यहाँ ये मामला नहीं है। यहाँ इंस्पेक्टर साहब से जो कमी कोताही हुई एसएचओ से, उसमें उनकी बददियानती बदनीयती मुमकिन है ना हो, उनकी सादगी हो, उनका प्रेशर ना हो उन पर, उन्होंने किसी के कहने पर ना किया हो। लेकिन जो कुछ नज़र आ रहा है, सहाफ़ी ने वही कहना है, वो लिखना है, वो नज़र आ रहा है, उसमें वो एक्यूज्ड हैं। ये खेलने के लिए नहीं है महकमा कि आप हमसे खेलते रहें और हम डरते रहें। डीएसपी साहब ने वो खेल नहीं किया, उन्होंने वो फैक्ट पे काम किया है। मुझे भी नहीं बख्शा, मेरे मुतल्लिक पूछा है, सच पूछा है कि ये लफ्ज़ कहें उसने, जो वीडियो चल रही है वो दुरुस्त है। इन्होंने जो बयान दिया इनकी मर्जी थी। मुझे तो ख़तरा था कि ये कह देंगे ये डरू लोग हैं, ये लोग झूठ बोल देते हैं फटाफट। बाहर तो एक लुकमा दे के एक तस्करा फिर करूँगा। नाजरीन, डीएसपी साहब ने कहा है कि मैं इंसाफ दिलवाऊँगा। उसका आगाज़ ये हुआ कि ये कहा गया है कि इसमें जो इनको बरहना करने की दफ़ात है वो शामिल की जाए और उस पर कार्रवाई डीएसपी साहब के हुक्म पे लग रहा है कि वो हो जाएगी। और जिस तरह ओपन प्लेस पे इसको ज़मीन पे फेंका गया वो भी शायद हो, इनको अंदर तशद्दुद कमरे में बंद करके करना साबित हो, वो भी होगी, यकीनन होगी, अब कोई कमी नहीं होगी। निसार यूसुफ एक नाम है जो अपनी सख्त मिजाजी और अपने एक स्ट्रॉन्ग विल पावर एक स्टैंड करने की वजह से उनका प्रमोशन बहुत लेट हुआ और अभी अभी वो डीएसपी बने। ये उनका शायद समानी का भारत और अहम और पहला केस होगा या है, ये देखते हैं। भारत और डीएसपी साहब का मामला हम यहाँ क्लोज करते हुए अगली बात, एक नुक्ता अहम है वो करेंगे कि नाजरीन, आप ये बता रहे थे कि इनकी बेटी का दांत भी टूट गया था। अब वो जब इनको मार रहे थे वो किसी से टूटा, वो भी इन्होंने किया, तो वो भी पुलिस ने, डीएसपी साहब ने कहा है कि उसको भी मजरूबी दे के उसका चेकअप करवाएंगे। अगर वो शामिल होती है तो तफ्तीश में पता चलेगा किसने तोड़ा, कैसे। अगर वो साबित हो गया उस टाइम में, वो भी शामिल हो जाएगा। और इनका वो तस्करा हुआ है, एक मोबाइल, चाबी और एक इनका कॉन्टेक्ट जिक्र हो रहा है। अब ये चीज़ें बाद अज़ां साबित होनी है। और नाजरीन, अब फिर यह तस्करा आ रहा है कि मुझ साथी के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि तमाम खराबियां इस बंदे की रिपोर्टिंग से हुई। अब नाजरीन, फिर ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो लोग मसबत ले रहे हैं वो इस बात को तब्दीली का अंसर लें, और जिन लोगों ने फिर तनकीद ये करनी है कि साफ़ी साहब ये लफ्ज़ आप नंगे ना कहते तो ठीक था, मैं उनको अब भी तस्लीम करता हूँ इस खातून के सामने, इस बेटी के सामने, मेरी बेटी पर्दे में बैठी है, साथ ही है, उसके सामने, कि मेरी बददियानती नहीं, मेरी बदनीयती नहीं, मेरा क्लेवरपन नहीं, वो बात मेरी क्राइम रिपोर्टर के हवाले से बेबसी और कतई ज़रूरत थी। और इन्होंने बार बार, इनकी स्टेटमेंट वो तकाजा कर रही थी कि मैं उसको क्लियर कर लूँ। मैं उस पर फिर माजरत चाहूँगा, इनकी मौजूदगी में इनसे नहीं। ये तो कहते हैं हम माजरत, इसलिए हम आपसे मांग ही नहीं रहे माजरत, हम कह रहे हैं वो ठीक है, वो दुरुस्त कहा, आपने दुरुस्त सवाल किया। मैं माजरत इसलिए चाहूँगा कि मुझे ये कहा जाएगा कि बासियत जर्नलिस्ट, एक एजुकेटेड आदमी हूँ, तजर्बाकार हूँ, उम्र है, तो मुझे एहतियात करना चाहिए। नाजरीन, मैं इसको फिर कबूल करता हूँ कि भारत और अगर हो गया, अगर कुछ लोग मजहबी, अखलाकी हर हवाले से उसको बुरा महसूस कर रहे हैं, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ उनसे। वाकई मुझे लफ्ज़ छुपा लेने चाहिए थे, लेकिन अगर मैंने कह दिए तो उस इशू को नाजरीन
वो जो गुस्सा कर रहे हैं वो खुदा का वास्ता है उसको वहीं रहने दें। उस पर जो केस बना है वो इन्होंने बनाना है कि आपने हम पे नंगे लफ्ज़ मुझसे सवाल करके हमारी इज्जत ख़राब की। इसके हस्बैंड ने करना है, इसके माँ बाप ने करना है, लेकिन बेस ये औरत है, ये बच्ची है, ये खातून है। बेस आपके सामने आ चुका है। मैं एक दफ़ा फिर कैमरामैन को कहूँगा कि वो इनके करीब लाएं, बिल्कुल चेहरे पे। बहुत देर हुई है मुझे बात करते हुए, अब भी बताएं कि आपको उस बात पे मुझ पे एतराज़ है तो अभी कैमरे के सामने कह दें। नहीं, एतराज़ नहीं है, गलत दुरुस्त है। दुरुस्त कही, क्यों कही फिर बताएं, क्यों कह रही हैं बार बार के दुरुस्त है? मैंने आपको आपके मुतालिक ये कहा कि आपके फलां हिस्से में मिर्चों का हवाला है नाजुक, तो आपको ये बुरा नहीं लगा? ये वाला है, मैं बुरा लगा था नहीं, ये वाला है तो दसिया नहीं। तुसा मी दसिया सीधा मैं पूछा। जी अच्छा जी नाजरीन, मैं एक आध बात कहीं कोई कमी रहेगी वो अलग तस्करा करेंगे। मैं नाजरीन इसी पे इस पूरी तवील गुफ्तगू को समेटता हूँ कि आप मजलूम का साथ दें और कानून की इम्प्लीमेंट के लिए इदारों में जो खामियां हैं उनको दूर करवाएं, और जो सियासी इन्वॉल्वमेंट है ये सारी खराबी उसी की वजह से है। और जो पुलिस में थोड़े बहुत कोई बेचारे कमज़ोर लोग हैं, ट्रांसफ़र, तब्दीली, पेंशन और कई मामलात के पेश नज़र, वो सारे लोग नहीं हैं। इसी पुलिस में पाए के लोग हैं, सरदार सोहेल यूसुफ जैसे यहाँ मौजूद हैं। उसमें नवाबी जो आमिर शहजाद नवाबी वो भी मौजूद हैं, जो कत्तन किसी रिश्ते को, किसी लिहाज को, किसी ताकत को, किसी प्रेशर को कबूल नहीं करते। नाजरीन, मैं इसी पे कि आप माशरे की तब्दीली के लिए इस मजलूम की खातून का साथ देने के लिए मीडिया पे मस्बत लें, मेरे मामले को मत डिस्कस करें। मैं अलग से एक रिपोर्ट बनाऊंगा, अपनी शख्सियत को पेश करूंगा। मुझे बाकायदा मेरे प्रेस क्लब चिनार प्रेस क्लब समानी भेम्बर के जो जनरल सेक्रेटरी हैं तनवीर अकबर चौधरी, उन्होंने कॉल किया है कि तमाम सहाफ़ी, हमारा जो प्रेस क्लब है वो रजिस्टर्ड नहीं है, उन्होंने मुझे कल कॉल किया, ये आवाज़ बंद करवाएं जी, वो कॉल किया है कल उन्होंने कि आप हमें कल 18 मई 2020 की तारीख में पूरे प्रेस क्लब को अपना मौक़िफ़ दें, और इस हवाले से जो सोशल मीडिया पे बासियत सहाफ़ी चौधरी फजल रहमान जो डिसइंफॉर्मेशन और जो नाजायज़ गुफ्तगू, जो नाजायज़ कमेंट्स, जो नाजायज़ पोस्टें आ रही हैं, फेवर में भी आ रही हैं लेकिन जो नाजायज़ हैं, उसके हवाले से अपना मौक़िफ़ और अपनी सफाई दें और हमें यह क्लियर करें कि आपका मौक़िफ़ क्यों और कैसे हुआ और उसमें हक़ाइक़ क्या है, सच्चाई क्या, आपकी कोताही कहाँ है। ये मामला कल होगा। और नाजरीन, आखिरी बात करते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। नाजरीन, ये बात भी अलग से एक क्लिप में होगी कल ही, जो इसी केस का हिस्सा है, कि मुझे SHO पुलिस थाना चौकी हाजी सिकंदर आज़म ने, इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने मुझे थाने में टीचर थे ताहिर, एक इमरान है, उसको उसामा कहते हैं, वो भी मौजूद थे, जो समानी सरसाला के रहने वाले हैं, 2 और टीचर थे, और मेरे सहाफ़ी साथी थे समानी के ही हैं, तनवीर अकबर चौधरी। उनके सामने मुझे उसने बैठने से मना क्यों किया और फिर मुझे ये क्यों कहा कि आप थाना में दाखिल नहीं होंगे, अंदर नहीं आएंगे थाना के, और तुम हवालात में बैठने के काबिल हो। ये पूरा एक अलग क्लिप में दूंगा, और इस पे SP और DIG और फिर IG और उसके बाद आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, और ये बात पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस, और उससे बात बढ़कर ये नाजरीन अक़वाम मुत्तहिदा में पहुँचाऊँगा। ये मामला पहले भी बहुत दफ़ा हो चुका है। क्या मेरी सहाफ़त, मेरी 60 साल की एज, मैं मास कम्युनिकेशन ग्रेजुएट हूँ, मैं यूनिवर्सिटी एजुकेटेड रहा हूँ, अगर मुझ पर कोई एलिगेशन थी तो वो कार्रवाई करते। इस पर अलग बात करेंगे तफसीलन, और इस पर बाकायदा आज के बाद मैं खुलकर बता रहा हूँ, ये जंग होगी हकूक़ की, असूलों की, जुर्रत की, सच्चाई की, और सहाफ़त को लोहा सच्चाई पे मनवाने का कि फील्ड प्रोफेशनल जर्नलिज्म क्या है, और एक क्राइम रिपोर्टर बड़े तवील मेहनत के बाद एक मेहनत से मकाम हासिल करता है। आप उसका तावन लें, आप उसको टॉर्च ना करें, उसको प्रेशराइज ना करें कि फ़लाँ MLA, फ़लाँ इलेक्शन लड़ने वाला, और फ़लाँ आपके गुंडे जो आपने जो SHO मखसूस
पाले हुए होते हैं बाज़ SHOs ने, वो गुंडे मेरे खिलाफ इस्तेमाल कराएंगे, मेरे खिलाफ मीडिया वार करवाएंगे, मेरे खिलाफ पोस्टें और कमेंट्स करवाएंगे सियासतदान, और वो करप्ट जो पुलिस का कोई एक आदमी होगा, या जो महकमा माल का इंतजामी अफसर होगा, या जो भी आपने करना है वो कर लें भाई, मैं तो तैयार हूँ, मेरे साथी भी तैयार हैं और प्लेटफॉर्म भी तैयार है। जहाँ जुल्म वहाँ चौधरी फजल रहमान। इसी पे आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।